हर सब्जेक्ट वाइज देखिए अपने आप को कि मैं मैथ्स में कहाँ हूं, मैं रीजनिंग में कहाँ हूं, मैं हिंदी में कहाँ हूं और मैं जीएस में कहाँ हूं। अब आपको ये लगता है कि सर ये सब्जेक्ट तो मेरा बिल्कुल भी पकड़ में नहीं है, ऐसा या तो आपका मैथ्स होगा या आपका जीएस होगा, इनके अलावा तो नहीं हो सकता कोई सब्जेक्ट ऐसा। रीजनिंग और हिंदी में ऐसे कोई भी बच्चा नहीं कहेगा। हिंदी के बजाय जो इंग्लिश लेते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश में भी ऐसे कोई बच्चा नहीं कहेगा। सिर्फ यही दो सब्जेक्ट टेंशन देते हैं। और जो टेंशन नहीं देते, हिंदी और रीजनिंग, क्या वो आप पूरा कर पाते हो या हर टेस्ट में 18+ कर पाते हो? उस पर एनालिसिस करो। सर इन दो का क्या करें? मतलब दो में से एक तो आपको मजबूत रखना ही पड़ेगा। आपकी या तो जीएस बहुत मजबूत हो सकती है या मैथ्स बहुत मजबूत हो सकता है। मोस्टली बच्चे जीएस में थोड़ा सा ये कहते हैं सर इतना बढ़िया नहीं है, मैथ्स अच्छा है। तो आपके 3 सब्जेक्ट फिर अच्छे हो जाते हैं। तो जिनके 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, तो हिंदी भाषी जो स्टेट है इनमें उम्मीद वही करें अपने सिलेक्शन की। अगर आप गैर हिंदी भाषी स्टेट से हैं तो आपके 2 सब्जेक्ट अगर बहुत स्ट्रांग है, हिंदी और रीजनिंग या इंग्लिश या रीजनिंग, जो भी आप कहते हो, 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, इन दोनों में से एक बिल्कुल भी नहीं है और एक में आप आधा पर्दा कर लेते हो, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब कम से कम आपको जो हिंदी भाषी वाले स्टेट से बच्चे नहीं हैं उनको भी कम से कम आधा उसमें से, मान लो या तो आपका जीएस बिल्कुल नहीं है तो मैथ्स अच्छा हो, मैथ्स बिल्कुल नहीं है तो जीएस थोड़ी अच्छी हो। तो टोटल मिलाकर के आपको 2.5-3 सब्जेक्ट, ढाई मतलब एक बिल्कुल छोड़ भी दिया है तो एक बहुत स्ट्रांग हो या उसमें से बहुत स्ट्रांग भी ना हो, आधा भी हो तो भी चल जाएगा, पर दूसरे में भी एक चौथाई चाहिए तो आप सिलेक्शन ले जाते हो तब भी। तो बच्चे अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रीजनिंग और हिंदी 2 सब्जेक्ट सबके बहुत अच्छे होने चाहिए, चाहे कोई कहीं से भी है। ये सबसे आसान सब्जेक्ट हैं। इनमें अगर कहीं कमी हो रही है, हिंदी और रीजनिंग में या इंग्लिश और रीजनिंग में, तो भाई इस कमी को सबसे पहले दूर करो। किस चैप्टर में का क्वेश्चन इन दोनों में मुझसे गलत होता है, उस चैप्टर को, उस चैप्टर का प्रश्न, ये प्रतिज्ञा लो कि अगले मॉक में गलत नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यह प्रतिज्ञा तो आपको करनी पड़ेगी, तो ही आप एक सटीक गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं। अब बात बचती है सर मैथ्स और जीएस की। तो भाई देखो, जीएस के लिए तो किसी के लिए भी ये कहना कि भाई साहब बहुत बढ़िया है, आप तो इतना पक्का ही कर दोगे 15-16, वो पॉसिबल नहीं है। पर एसएससी की स्टैटिक जीके को एसएससी जीडी के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ जाना, 8-7 प्रश्न तो वही दे देती है आपको। दोस्तों, अंकित भाटी सर ने बताया है कि इस वीडियो में अगर आपके 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, मैथ, हिंदी और रीजनिंग, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 2024 में आपको पता है कट ऑफ बहुत हाई गई है, तो आपको जीके जीएस के सेक्शन में भी बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। तो मैं आपको 20 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस के सेक्शन में, और स्टैटिक के पोर्शन से जो पूछे गए हैं 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 के एग्जाम में। और पॉलिटी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं। और बात करें हिस्ट्री की तो इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जियोग्राफी की बात करें तो इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अपने इन चैप्टरों को इस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अब बताता हूँ मैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साइंस की बात करें तो साइंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर का इस बार अच्छा वेटेज रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको करंट अफेयर भी अच्छा अपना मजबूत करना होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूँगा।